कितने मर जाए कोई फर्क ना पड़ता। फर्क जब पड़ेगा जब जनता सारी बाहर निकलेगी। 2 करोड़ फॉलोअर्स बन गए। मैं तो नुकू 2 करोड़ जनता जो बनी थी कुछ परसेंट तो बाहर निकलो। जनता बैठी है भीतर रजाई ओढ़ी। ये देश न लुटन लाग रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुंभ का मेला तो यो है, असली कुंभ का नाड़ है। 59 साल का आदमी लद्दाख था आके और अपनी जान की बाजी लगा रहा। ईरान की तरह युद्ध लड़ो, 2 दिन में सारा समाधान हो जाएगा। इस सरकार को शर्म आ जानी चाहिए। एक मंत्री के लिए कितने बच्चे मरवाए जा रहे हैं, कितने बच्चे रोड पे खड़े हुए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी जी की पार्टी है। जब तक ईवीएम है इसको कोई हिला नहीं सकता। मोदी जी को, विपक्ष वाले को शर्म आनी चाहिए। इन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खेल। आप थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ बोल दो, आपको लात और घूंसे मारे। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों का साथ दे। मोदी जी के एक कहने पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि जो इस्तीफा ना दे। कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। हरियाणा से। तो शुभ नाम क्या है आपका? सुशीला। कैसे आना हुआ, मतलब आंदोलन में बच्चों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? जैसे 15 दिन हो गए, बच्चे बराबर भाई 15 दिन हो गए, सरकार का दया धर्म शर्म कुछ नहीं बोल के कमाई के तो दया हो है इंसान में, के धर्म हो है इंसान का, के उसका शर्म हो है, कोई चीज को नहीं। सब खत्म हो रहा है, बता के कमा। दुख तो हो रहा है भी। भूखे बालक पड़े हैं, सोनू बन चुकी हो 59 साल का, बता के है यो। कितने मर जाए कोई फर्क ना पड़ता। लगता है फर्क पड़ेगा। फर्क जब पड़ेगा जब जनता सारी बाहर निकलेगी। बात यह है, जनता 2 करोड़ फॉलोअर्स बन गए और उसके बाद वह यो लड़का वहां से निकलवा लिया और एक अपने घर में बैठे एशिया के नीचे। ये गलत हो रहा है बिल्कुल। मैं तो नुकू 2 करोड़ जनता जो बनी थी कुछ परसेंट तो बाहर निकलो। कम से कम 10%। 10% तो आ जाने वो है, क्यों नहीं? जनता चाहे तो कुछ भी कर सके। के को नहीं उसका पता। अच्छा, आप इतनी एज है, यहाँ पे आप घूम रहे हैं, कै दिन हो गए आपको यहाँ? मन तो 4-5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ। आप यहाँ घूम रहे हैं। जैसे नेता बीजेपी के कुछ हैं, मतलब प्रधान जी की बात करी जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो बोल रहे थे कि दहशतगर्द लोगों की बीटी में भाई, या वो बोल रहे हैं नितिन जी की, मतलब ये ये क्या लग अब रहा है सारा आपको? सामान लिया लूट, कुछ भी कह सके हैं। जनता बैठी है भीतर रजाई ओढ़ी। ये देश न लुटन लाग रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी जबान है, मैं कुछ भी बोल दूं, किडनैप कर रहे हैं सारा देश में। यह है बात है। मैं तो मेरे साथ की, मेरे से छोटी जो भी माताएं हैं उनको ये कहना चाहूँ, एक बाबा प्रयागराज तो उड़त बोल लगा आका जाओ भाई कुंभ का नाड़ है, ठीक से। और सारी लेडीज भर भर गाड़ी और उड़ा जाके पड़ गई थी ना कुंभ का नाड़ में। सारी जनता उड़ जाके पड़ गई थी। बस भर सारी जनता गई उड़ा और उड़ा मरे और बगदड़ माची और कार में नुआए कार में लौटे सब, ठीक है। बाद में यह कहना शुरू कर दिया कि यहाँ जगह नहीं है, कोई नहीं आएगा। भैया बात में यहाँ कोई नहीं आएगा, बंद हो जाओ। फिर भी जनता ना रुकी, कौन रुकी ना। तो मैं तो माता और बहनों से यह बात कर, कुंभ का मेला तो यो है, असली कुंभ का नाड़ है, जिसमें ये 59 साल का आदमी लद्दाख था आके और अपनी जान की बाजी लगा रहा तुम्हारे बच्चों के लिए। और यो लड़का अमेरिका था आया और कितने बालक मर गए और कितने भूखे पड़े हैं, ठीक है। और सारा दिन ये अरेस्ट, इतनी गर्मी कम है। मैं कल आई ना, मेरा जी घबरा गया था सामने स्टेप पर। बहुत ज्यादा गर्मी। कल तो कसौती जबरदस्त गर्मी थी। आक भाई आज कौन जाऊं, मेरे तो गर्मी नहीं सहन हुई। कल बाज की जल्दी है तो इसी गर्मी में लद्दाख में आके एक आदमी और जनता अपने भीतर सुती है। मैं तो कहूँ ईरान की जनता तो सीखो, सब बाहर सड़कों पर लिखड़ो। दूसरा देश का राष्ट्रपति जो था मैं सारी दुनिया ने तबाह करूंगा, वो टिका दिया ईरान के लोगों ने। क्यों टिकाया? सारी जनता सामने बाहर निकला कर दी, समझ गया।
जनता बाहर निकला तो क्या को नहीं हो सका, तू बताया बात की। ईरान की तरह युद्ध लड़ो, 2 दिन में सारा समाधान हो जाएगा। तो जनता निकल जनता निकलो, मैं तो यह बात बताऊं भाई। और इस कुंभ का मेला में क्यों नहीं आती? उड़ो भर भर गाड़ी उड़ा मार काट मार रही थी, सबके में हो रहा था, नाट रहे थे, और फिर भी भर गाड़ी। जिसके बालका की पढ़ाई पढ़ा के फीस भर की ना, और शरीर की नस कमजोर हो रही है, क्यों? 1-1 रुपया इकट्ठा कर फीस आ गई, 1-1 रुपया इकट्ठा कर फीस आ गई। तू बता, इब आ गया बुढ़ापा, उस टाइम पर खाना न पीना न भागा दौड़ फीस की, और इब मरोड़े आटा वगैरह के तो क्या लगा है? बता, तू बता यार। ये जो 20 बच्चे मरे, 21 बच्चे मरे हैं, इस सरकार को शर्म आ जानी चाहिए। एक मंत्री के लिए कितने बच्चे मरवाए जा रहे हैं, कितने बच्चे रोड पे खड़े हुए हैं, कितनी गर्मी है, बरसात है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी जी की पार्टी है, और इसको कोई हिला नहीं सकता। जैसे कि कह रहे हैं ना, अगर अगली बार दूसरी सरकार, अगली बार कोई भी सरकार नहीं आएगी आने वाले टाइम पे, जब तक ईवीएम है इसको कोई हिला नहीं सकता मोदी जी को, ये ध्यान रख लेना। और इनको मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लाल किले पे कितने बच्चे मरे थे? आदमी मरे थे, लेकिन ये पार्टी खाने चले गए थे। अभी देखो गुजरात के अंदर वो झूला गिरा था, उसमें कितने बच्चे मरे थे, लेकिन ये हेड लगा करके स्पीच दे रहे थे। 1 मिनट का भी इन्होंने मौन नहीं रखा था। आपको पता है ना, हेड पैड लगा के देख रहे थे। तो इस मारे भैया, ये जो वो हो रहा है ना प्रोटेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट अगर है तो ये है जो अपोजिशन में बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, और इन बच्चों के साथ मिलकर कंधे से कंधा लगा के चलना चाहिए। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने बुरा किया है। ये भी तो राहुल जी भी घूम रहे हैं ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ भी गलत हुआ है ना, तभी तो घूम रहे हैं। अरे तुम्हें थोड़ी बहुत विपक्ष वाले को शर्म आनी चाहिए, इन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खेल। नहीं तो बच्चे कहाँ बता रहे, वो तो नितिन नवीन ही तो कह रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जंतर मंतर। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलते, किसी से फालतू नहीं बोलते, लड़ते झगड़ते नहीं, किसी के बारे में गंदा नहीं बोलते। अभी चले आओ, वहां पे चले आओ आप, जैसे कि पालिका बिहार, आप बीजेपी के खिलाफ बोलो, आपको लात मारी जाएगी, घूंसे मारेगी, समझे आप? यहाँ पे तो अभी कोई है नहीं ना, उनकी किसी की यहाँ पे मैंने अभी तक देखा। वो सारे ऐसे ऐसे बंदे हैं वहां पे, आप थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ बोल दो, आपको लात और घूंसे मारे, चाहे वो कोई भी हो। आए दिन वहां लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमें तो एक रिक्वेस्ट करनी है, जितने भी मिलिट्री मैन है, पुलिस में आईपीएस अफसर हैं, जज हैं, वकील हैं, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों का साथ दे। ना के देखो, तुम्हारे पे किसी भी चीज की कमी नहीं है, जिन 4 आदमी को बोला है इन पे किसी भी चीज की कमी नहीं है, अपने बलबूते पे बने हैं, ना के किसी सरकार के या के किसी नेता के रहमो करम पे नहीं बने, ठीक है ना? तो इनको अपना और बच्चों का देखना चाहिए। इनको तो, इनके तो माँ बाप खुश होंगे कि हमारे बेटे ने ईमानदारी का साथ दिया है। इनको पब्लिक का साथ देना चाहिए, ना कि किसी के नेता के प्रेशर में आके कोई देना चाहिए। इनको तो खुशी होनी चाहिए कि इनके माँ बापों ने इनको अच्छे पोस्ट पे लगा दिया, अच्छे पढ़े लिखा दिया। अरे आखिर गरीब आदमियों को देखो, ये बेचारे भटक रहे हैं, ये कहाँ से लगेंगे? आज कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, बिना पैसे दिए आपका कोई है ही नहीं। आप समझते हैं, जब बच्चा कोई इंटरव्यू देने आता है, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? रिश्वत दो। इंटरव्यू जो है किसी जगह भी, अगर इंटरव्यू का नौकरी पे इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यू का मतलब है कि पैसा दो, सीधी बात है। वरना वो अपनी मर्जी से रखेंगे, तुम्हारे इंटरव्यू के हिसाब से रखेंगे। इक्का दुक्का रख दिया एक अलग बात है, वरना नहीं। ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, जब तक ईवीएम है और जब तक ये 4 भाई हैं। ये अगर जनता का जिस दिन साथ दे देंगे, वकील हो गया, जज हो गया, मिलिट्री हो गई, आईपीएस अफसर, पुलिस हो गई, जिस दिन इन्होंने इनका साथ देने का ईमानदारी से काम करने बोल दिया, तो मैं कह रहा हूँ
ये गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट बिना हक के आ ही नहीं सकती। जिस 14-15 दिन हो गए आज, मतलब अभी तक चुप्पी है। उनको मरने मराने से कोई नहीं फर्क पड़ता, आप कुछ भी कर लो। आज ये है, हर आदमी जानता है, हर नेता जानता है। क्या अशोक प्रधान नहीं जानता होगा वीक पॉइंट इनके? जानता है ना, नहीं दे रहा प्रधान। शर्म आनी चाहिए उनको, तो आ रही है वो, तो आज नहीं तो कल आज दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, मांगे तो सही। मोदी जी के एक कहने पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि जो इस्तीफा ना दे। उन्होंने तो सिर्फ एक बार ही कहना है इस्तीफा, खत्म बात, दूसरी बात ही नहीं। मोदी जी के हाथ में भी बड़े बड़े नेताओं की नब्ज है, समझे, कोई उनसे बाहर नहीं जा सकता, समझे आप। तो बड़े बड़े दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है क्या? वो लोग देखो, कुछ मैं तो यही कह रहा हूँ, इन बच्चों को स्टेट पे से इन्हों से हेल्प मांगनी चाहिए, मिलिट्री से, पुलिस से, इनसे हेल्प मांगनी चाहिए। हेल्प जिस दिन इनको मिल गई इनकी, इन बच्चों को अलाउंस करना चाहिए। क्या? हाँ, वो हेल्प करेंगे और जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू। नहीं, बात सही है गलत है मेरी? नहीं, एकदम सही है। हाँ, तो ये है, मतलब बता रहे हैं जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी जी को लाने वाला कोई है नहीं। और लगता भी, क्या लगता है, ये तो आप लोग कमेंट करके, आपके लिए सवाल रहता है कि कमेंट करके बताइए, क्या सच में ईवीएम से ऐसा होता है जो सब बोल रहे हैं?